इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है, देखती आंखों सुनते कानों। आप सबको मेरा सलाम। सलाम इस दुआ के साथ कि मेरे देखने वाले, सुनने वाले और चाहने वाले तमाम बहन भाई जहाँ के में होंगे खुश और आबाद हों। और हस्ब मामूल मौसम जो है आजकल बहुत खूबसूरत चल रहा है माशाल्लाह। मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान में ही बारिशों का जो सिलसिला है वो जारी है। जी जनाब, ये आप देख रहे होंगे जो व्यू उस दिन मैं नहीं दिखा सकी, धूप बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो व्यू आप नहीं देख सके थे। और ये एक साइड से मैं ये घर दिखा रही हूँ दो, और ये वो लोग हैं जो उस दिन मैं आपको बता चुकी थी जिनके बारे में, और अपने कामों पे अभी ड्यूटीज़ पे गए हुए हैं, कुछ वापस आके थके लेट चुके हैं। और असल में मैं बैक पे जो कैमरा है वो इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि वो जिस तरह से उनका वो जो लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल छत पे होते हैं, कोई लेटा हुआ होता है, बैठे होते हैं। सबके आदमी भी इस टाइम घर में वापसी हो जाती है सबकी, सब काम करने वालों की। तो वो माशाल्लाह से उनका जो ऐसे माहौल होता है जैसे देसी घरों के सहन होते हैं, ऐसे उनकी छतों पे उनकी जो ज़िंदगी है वो उस तरह से है। और शायद मैं आपको एक झलक दिखा पाऊँ अगर मुझे कोई देख ना ले। मैं नहीं चाहती कि कोई एतराज़ करे, किसी का कोई एतराज़ बने। जी जनाब, तो मैं कुछ व्यू आपको दिखा गई डरते डरते। पता नहीं आपने कितना देखा, ये तो अब अपलोड करने के बाद आप बताएंगे मुझे कमेंट में, मेरे कमेंट बॉक्स में आएंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बहुत जो ज़िंदगी है वो मुशक्क़त भरी है। इंसान तो अल्लाह ताला ने सब बराबर ही बनाए हैं, लेकिन जो इनके दुख और जो खुशियाँ हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। कोई बहुत कुछ पाके भी खुश नहीं होता, और किसी की ज़िंदगी जो है वो हसरतों, ख्वाहिशों और महरूमियों में गुज़र जाती है, लेकिन फिर भी वो रब ताला का शुक्र अदा करता है। और चाहे तो ये शुक्र जो है इसे हम खुशी से अदा करें या मजबूरी में हम आमीन कहें, लेकिन ये ज़िंदगी वाकई ही जो है ये इनकी बहुत स्ट्रगल में गुज़रती है। और जिन औरतों को खुद से घरों से निकलना पड़ता है, छोटे बच्चे छोड़ के, अपनी जो ज़िम्मेदारियां हैं वो भी पूरी करनी है, घरदारी भी करनी है, और साथ में बच्चों के लिए, अपने लिए रोज़ी रोटी कमानी है। बस ये सिलसिले जो हैं ये तवील तर है। जब तक ज़िंदगी है तब तक ये जो स्ट्रगल है ये जारी रहती है और जारी रहेगी, क्योंकि आज से 2 साल पहले जो मेरे घर में आंटी काम करती थी, वो हालांकि उनकी जो मतलब औलाद की आगे औलाद भी थी, लेकिन फिर भी वो काम पे आती थी, काम करती थी कि जी मेरे बेटे जो हैं वो इतना नहीं कमा पाते, बच्चे पालने हैं, बच्चे जो हैं उनकी ज़रूरतें हैं, बेटे ठीक से काम नहीं करते, तो इसलिए मुझे मजबूरी है ये काम करना। तो और हसन और मलाइका जो है वो मज़े कर रहे हैं छत पे घूमते घुमाते। और आज मैंने कपड़े धोए थे, कपड़े धोने थे क्योंकि बारिश का आजकल मौसम चल रहा है ना,
तो कपड़े तो जो हैं वो रूटीन में ज़ाहिरी बात है चेंज होते हैं, और गुजारा नहीं था कि मैं ब्रेक कर सकती, इसलिए आज मैंने कपड़े धोए। और खैर ये काम जो है ये करने पड़ते हैं, करने हैं। और अभी मैं ऊँग रही थी तो इसलिए क्योंकि बस बच्चों के साथ ये होता है कि काम करके फिर इनको ज़रा डांट डपट करते टाइम बहुत हो जाता है, जो सोने में टाइम है वो बहुत लग जाता है, देर हो जाती है। छोटा बेबी भी है, उसको भी रात को बार बार जागना पड़ता है, क्योंकि माशाल्लाह से जो मोहम्मद अली हैं वो बहुत तंग करते हैं इसलिए। और दिन में तो खैर सभी तंग करते हैं, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं माशाल्लाह बच्चे मेरे। और बस शुक्र है अल्लाह का, इन्हीं से सब कुछ है। और बड़े हो जाएंगे, एक न एक दिन सब में बड़े हो ही जाना है। हम भी बड़े हो गए, हमारा भी टाइम गुजर गया और इनका भी गुजर ही जाएगा। और जनाब आज सिर्फ मैंने नहीं, बहुत से लोगों ने कपड़े धोए। देख रहे हैं गर्मियों में तो ख़ास तौर पे इतने इतने कपड़े हो जाते हैं। गर्मियों में ख़ास तौर पे मैं कह रही हूँ, हालांकि सर्दियों में भी इसी तरह कपड़े होते हैं। सर्दी होती है ना तो जो कपड़े हैं वो तो ख़त्म ही नहीं होते। गर्मी में डेली चेंज करने पड़ते हैं, सर्दी में तो चलो 2 दिन निकल ही जाते हैं। और गर्मी में ये होता है कि जैसे ही बाहर से काम से आते हैं, घरों में जो हमारे मर्द हजरात होते हैं वो आके नहा के तो कपड़े बदलना पसंद करते हैं। बहुत खूबसूरत हवा चल रही है, बहुत प्यारी ठंडी हवा है। बड़ा अल्लाह का शुक्र है जिसने ये मौसम जो है वो हमें अता किए, और हमें हर साल ये गर्मी या सर्दी जो है ये देखना नसीब होती है। पहले जो ज़िंदगी के मामलात होते थे वो ये होता था कि लोग गलियों में निकलते थे। अब यकीन जानिए कि बच्चे भी बहुत कम गलियों में निकलते हैं। मोबाइल वगैरह का इस्तेमाल जो है वो ज़िंदगी में बहुत बढ़ चुका है, जिसकी वजह से किसी के पास किसी के लिए टाइम ही नहीं। और अगर मेरी बात करेंगे, मेरी बात कोई सोचे मेरे लिए, तो ये जनाब कि मैं बहुत ज़्यादा आज थकावट महसूस कर रही थी, लेकिन अभी मैं बस बैठी और समझे फ्री ही थी और मैं मोबाइल लेके बैठी। तो फिर मैंने देखा कि आज जो है वो कोई बातचीत नहीं हुई, कोई ब्लॉग नहीं बना। फिर मैं छत पे आई हिम्मत करके, हौसला करके, क्योंकि दिल बिल्कुल नहीं था उठने को। दिल था कि शायद मैं लेटूँ तो मेरी थोड़ी सी आँख लग जाए, तो एक छक्की भी आ जाए आँख की तो वो भी बड़ी प्यारी लगती है इतनी थकावट में। और यकीन यानी आज तो मैं वाकई मुझे लगता है मैं बहुत बुरी तरह से आज तो ऊँग रही हूँ। पता नहीं क्यों, शायद मौसम की खूबसूरती की वजह से लोग घूमने के लिए निकल जाते हैं। आजकल बहुत लोग जो हैं वो आ जा रहे हैं, रिश्तेदारों की तरफ भी बाहर घूमने के लिए भी मौसम ठंडा होने का फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन जो मेरे जैसे लोग हैं जो नहीं निकल पाते घरों से अपने कामों की वजह से, अपने छोटे बच्चों की वजह से, वो फिर इस मौसम में बोर होते हैं और बोर होके सो जाते हैं या सोने की कोशिश करते हैं। और कहीं कहीं आज माशाल्लाह पतंग भी उड़ रही है। पतंग तो खैर उड़ते हैं, फ्राइडे को स्पेशली उड़ते हैं। मौसम जब इतना अच्छा होता है ना तो ये जो छोटे हमारे बच्चे होते हैं, छोटे लड़के होते हैं, इनका बड़ा मन होता है कि पतंग उड़ाए ना। मेरा बेटा भी जो है हुसैन, उसको भी होता है, लेकिन उस जालिम ने जो इतने पतंग थे बसंत पे लिए गए, उसने वो सबके सब ख़त्म कर दिए। हालांकि वो सिर्फ बसंत के लिए नहीं थे, वो इसलिए लिए गए थे कि फिर उसके बाद भी जुमे जो शौक़ है वो होगा, मगर उसने ना वो चरखी डोर छोड़ी ना उसने कोई पतंग छोड़ा। और अब वो बहुत मिस करता है पतंग को। लेने को तो खैर
कहीं से ले ही लेंगे। लेकिन फिर यह है कि मेरी भी जान को थोड़ा सुकून हुआ है कि जो पतंगों से जान छूटी है। और बड़ा अच्छा लग रहा है छत पे मुझे। खास मोबाइल को कैरी करके मैं थक गई हूँ, और मोबाइल को जब इधर उधर मूव करती हूँ तो बड़ा डर लगता है मोबाइल हाथ से ही ना छूट जाए, जितनी मैं सुस्त हो रही हूँ। और क्योंकि मेरा मोबाइल चल रहा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी नेमत है, रहमत है। 2 दफ़ा तो इस बेचारे को मैं रिपेयर करवा चुकी हूँ, और यकीन जानिए अब ये फिर से ब्लिंक करने लग गया है, हेल्ड हो जाता है। मुझे बड़ा डर लगता है कि अगर ये फिर से हेल्ड हो गया, फिर से इसने काम करना छोड़ दिया, तो मेरा और आपका जो ये राब्ता है ये यहीं पे ख़त्म हो जाएगा एक लंबे टाइम के लिए। क्योंकि फिर नेक्स्ट जो जल्दी मेरे लिए मोबाइल अरेंज करना पॉसिबल नहीं है। तो दुआ कीजिएगा कि आपका और मेरा ये जो सिलसिला है, ये जो बंधन है, ये बंधा रहे, ये सिलसिला चलता रहे। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं कामों के अलावा जब मोबाइल देखती हूँ, कमेंट्स चेक करती हूँ, आपका प्यार मोहब्बत जो है वो मुझे एक ठंडक का एहसास देता है। और वो क्या कहते हैं, गर्मी में एक ठंडा हवा का झोंका है तो कितना वो अच्छा महसूस होता है। तो यकीन जानिए मैं रात को भी जब तक जागती हूँ मुझे सिर्फ क्रेज़ होता है तो आपके कमेंट्स का। मैं कमेंट्स चेक करती हूँ, मुझे कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और रात को भी जब आँख खुलती है जब, तो फ़ोन मेरे रेंज में हो तो मैं फ़ोन को फिर भी चेक करती हूँ। और बहुत मज़ा आता है मुझे बस ना कमेंट्स देखने का आपके। तो प्लीज़ मुझे कमेंट किया करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो तो है ही बहुत अच्छे लोग, बहुत ग्रेट हैं। और जिन्होंने नहीं किया वो भी ग्रेट हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ग्रेट हो जाएंगे मेरे लिए अगर वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक कर लिया करें। कोई आपके पैसे नहीं लगते हैं, आपकी कोई एनर्जी वेस्ट नहीं होती है, बस आप लाइक कर दिया करें, ठीक है। और शेयर करेंगे तो ये है कि आपकी मेरे साथ नेकी भी है। मेरा जो चैनल है ये थोड़ा एडवर्टाइज़ हो जाएगा, थोड़ा मेरे चैनल को भी देखेंगे लोग, व्यूअर्स बढ़ेंगे मेरे, मुझे अच्छा लगेगा। अगर आप ये कर सकें मेरे लिए तो ज़रूर कीजिएगा। और मैं एक ही जगह पे लेके खड़ी हूँ मोबाइल को, और ये देखें भाई कौन खड़ा है। अच्छा तो आप अगर मेरी बातों को या मेरे एंजॉय करते हैं तो प्लीज़ बता दिया करें, मुझे कोई रिस्पॉन्स किया करें। और ये देखें घर बना बहुत बस बजट था वो लो था, बस समझे कि इमारत खड़ी कर ली गई है, रहाइश के लिए उसे थोड़ा कर लिया गया तैयार, और बाकी जो चीज़ें थी अब वैसी की वैसी छोड़ दी गई। और यहाँ पे रेत पड़ी थी, कवर की हुई थी, लेकिन बच्चे कोई चीज़ नहीं छोड़ते, काम बढ़ाना बिल्कुल नहीं भूलते। बस यही कुछ, और क्या, और कुछ भी नहीं, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है, तब तक बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।